मित्रों नमो नमः नमः संस्कृता नमस्कार प्रणाम सभी को। बृहत्रयी समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन है। मैं आप लोग देख रहे हैं, मुझे बृहत्रयी समागम में आप सुन रहे हैं, देख रहे होंगे वीडियो। मैं सी टेट के जो पिछले कुछ प्रश्न हो गए हैं उनके सी टेट का जो पैसेज होता है उसको कैसे हल किया जा रहा है उसी को मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसको आप किस तरह पैसेज को सी टेट को हल किया जाता उन लोगों के लिए है। लोग प्रश्न उठाते हैं कि संस्कृत में सी टेट को अरे सी टेट में संस्कृत को कैसे बड़ा बड़ा पैसेज कैसे हल किया उसका अर्थ निकालना, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको अर्थ आएगा वही कर पाएगा, नहीं। इसमें पकड़ में टैग वर्ण कहाँ लगे हैं वही तो पूछा रहा। इसमें देखेंगे पैसेज जो होता है संस्कृत का उसमें से व्याकरण होता है, व्याकरण संधि समास कारक और उसमें कुछ टैग वर्ण होते वही पूछे जाते हैं। और आपको ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में एक एक पैसेज करके दिखाएंगे। 2019 का ये सी टेट का ये प्राथमिक स्तर का पेपर है, इसको देखिए। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम, यानी अधोलिखित गद्यांश के पठित पाठ पर आधारित प्रश्नों को 121 से 128 विकल्प आत्मेतर उत्तरेषु उचितम उत्तर लिखित चित्वा, यानी उचित विकल्प लिखना है 121 से 128। इसमें पैसेज पढ़ा जाए कि कस्मि च नगरे मंथारको नाम तंतुवायः प्रतिवस्यति कदाचित् तस्य सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि तत्कुठारमदाय सह काष्ठ्यं वनं गतः वने एकं शिशपादम् अपश्यत् स चिन्तवान् महानयं वृक्ष दृश्ये तदनेन कार्तिनेन प्रभुतानि पटकर उपकरणानि भविष्यन्ति इति विचार्य स तस्योपरि कुठारम् उक्षिप्तवान्। तस्मिन् वृक्षे कश्चित् यच्च समाश्रित आश्रित सः तं तन्तुवाय उक्तवान् भो अयं पादं मम आश्रयः भवति तस्मादयं सर्वथा रक्षणीय यतो अहं सख्येन तिष्ठामि। तत्कर्ण्यं तन्तुवाय भो अहं किं करोमि। काष्ठ सामग्री बिना मे कुटुम्बं बुभुक्षा पीड्यते तस्मात्त्वम् अन्यत् गम्यताम् अहम एनं कर्तिष्यामि यक्ष अह भो अहम तुष्टो अस्मि तत्प्रत्याष्टमभीष्टं एवं तत्प्रार्थ अत्याम अभीष्टं येन पादपं च रक्ष्यं तदा तन्तुवायः अवदत् इदानीं स्वगृहं गृहीत्वा स्वमित्र स्वभार्यां च पृष्ट्वा आगमस्यामि यक्ष अनुमति दत्तवान। यानी इसको देखिए, जो सी टेट का पैसे इसका अर्थ लगाओ तो बहुत समय लेंदी होगा, क्योंकि आप लोग जानते 5 सब्जेक्ट 30 मिनट का होता है। इसमें टैग वर्ण खोजना होता है और व्याकरण की जो व्याकरण होता है वो खोजना है। कभी अव्यय पूछा जाता है, कभी संधि पूछी जाती है, कभी विलोम, कभी पर्यायवाची आता है। तो आपने देखा ना, कस्मिन् च नगरे मंथारको तंतूनाम प्रतिवस्ति कदाचित् तस्य सर्वाणि प्राणी। तो इसमें एक सवाल आया है कि कुठार मदाय, यानी कुठार मदाय स वनम किमर्थम गतः। इसका आपने कुठार मदा भी पैसेज में पढ़े होंगे ना। तो कुठार मदा स वनम यानी कुठार मदा यानी कुठार काष्ठ गृहम, इसका अर्थ आया था ना, धनार्थम बल्यार्थम काष्ठार्थम भ्रमणम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका काष्ठार्थम हो जाएगा। यानी 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब ये पैसेज में आपको दिया है कुठार मदा, इसमें आपको ये नीचे दिया है, कहाँ गया बोला, हाँ काष्ठ सामग्री ने, हाँ दिया तो है काष्ठ सामग्री, सही है। इसके बाद ये अचिंतयत इति पाद समानार्थक शब्द अनुच्छेदो अस्मिन् प्रयुक्त त उचित लिखत है। यानी अचिंत्यत, यानी अचिंत्यत इति पादस्य, यानी पद का समानार्थक, अचिंत्यत का समानार्थक, यानी इसका समानार्थक मतलब पर्यायवाची सब अनुच्छेदों में प्रयुक्त है।
तो इसमें दिया यानी अचिंत्यत का मतलब चिंततवान, पठितवान, लिखितवान और इसका दृष्टवान। 122 नंबर क्वेश्चन का राइट अचिंतवाद को आप तो राइट समझ ही गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अचिंतवान, यानी ये पर्यायवाची पूछा गया है। अचिंतित इति पद समानार्थक शब्द अनुच्छेदोऽस्मिन् प्रयुक्त त उचित्वा लिखत। यानी अचिंतित का समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका यानी अचिंतित का चिंतितवान होता है। यानी 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का एक नंबर। फिर दिया 123 नंबर तरु इति पदस पर्याय भवति, ये भी वही आ गया इसका समानार्थक यानी पर्यायवाची संबंधित है कि तरु इति पद से पर्याय, तरु का पर्यायवाची क्या होता है, वृक्ष होता है, नदी होता है, जम्बीरम होता है और इसके बाद भ्रमर होता है। तो आप जानते हैं कि तरु माने, आप तो जानते हैं तरु माने क्या होता है, वृक्ष होता है। तो 100 आपका 123 नंबर क्वेश्चन का तरु इति पद से पर्याय बने, तरु का पर्यायवाची क्या होगा, इसका राइट आंसर 123 का पहला वाला क्वेश्चन इसका सही है, पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी तरु का पर्यायवाची शब्द वृक्ष होता है। 124 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। अल्पान इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त। अल्पान, अल्प माने जानते हैं ना, अल्पानी प्रयुक्त उचित लिखा, इसका विलोम पूछा है प्रभुतानी, नारिकेलम, कुसमांडम, भर्तृहरि। आप देख रहे हैं इस पैसे से क्या व्याकरण ने पर्यायवाची समानार्थक शब्द और विलोम पूछा जा रहा है ना। तो इसमें बहुत अच्छा से अल्पानी का जो विलोम होता है, अब देखिए प्रभुतानी, नारिकेलम, कुंभमांडम, भर्तृहरि। अब इसमें प्रत्यय को आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको नॉर्मल प्रत्यय का ज्ञान होगा तो पकड़ सकते हैं। अब देखिए अल्पानी, इसमें तानी आनी प्रत्यय लगा है तो इसमें एक ही ऑप्शन जो प्रभुतानी है उसी में आने लगा, यानी कि अल्पानी का विलोम शब्द प्रभुतानी होता है। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। यानी 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ प्रभुतानी। इसी प्रकार अब चलेंगे 125 नंबर क्वेश्चन पे। 125 क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें दिया क्या है, इसको बड़ी घेर लिया जाए। 100 रक्षाया योग्य इत्यर्थ क पद अनुच्छेद प्रयुक्त त लिखत है। यानी रक्षार्थ के योग इत्यस पद के अनुच्छेदों में प्रयुक्त हुआ। रक्षार्थ योग इसमें दिया था रक्षणीय रक्षार्थ ना, तो ये आपके पैसेज में पढ़े होंगे, जो सेकेंड वाला जो पैसेज का नीचला वाला भाग है, तन्मास्यम सर्वथा रक्षणीय उसमें आया है ना। तो ये क्या कहा है इस प्रयोग अनुच्छेद में लिखे पठनीय रक्षण्याम इति, यानी रक्षण्याम योग्य इत्यर्थ क पद अनुच्छेद प्रयुक्त तो लिखत पठनीय, दर्शनीय, रक्षणीय, शोचनीय। यानी 125 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्षणीय। रक्षा का आपने दिया उसमें तस्मात् सर्वदा रक्षणीय, इसका राइट आंसर जो आपका 125 का हो जाएगा तीसरा वाला आंसर विकल्प सही हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अब दिया इसके बाद दिया है 127 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। भो अहम तुष्टो अस्मि इत्यक अवदत्त, यानी तंतु यानी भो का मतलब अरे अहम तुष्टो अमी तत्पार्थ्याम अभिष्टम है ना। यानी भो अहम तुष्टो अस्मि अवदत्त तंतु वा यक्ष मित्रम यक्ष पत्नीम। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दिया इसका भो इन्हें, यानी ये यक्ष का जो था ना पैसेज में आया ना, भो यहम अस्तु तुष्टमी, यानी अरे यक्ष को संबोधित किया गया ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यक्ष। यानी 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तंतु वायस नाम किम आशीष, यानी तंतु नाम किम आशीष, तंतु नाम किसका था, यक्ष का, मंथार का, मुंद्रिल का, आत्रिप का। यानी तंतु वायस नाम किम आशीष, तो इसमें आप लोग जानते हैं मंथार को शब्द आया था ना, तो मंथार को इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का मंथार का। ए कहाँ गया, ए मंथार का। यानी 128 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दूसरा वाला सही जाए मंथार का।
यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंथारकः। अब इसके बाद चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। बस मित्रों इसमें बहुत इसमें 128 तक ले इस पैसेज का सवाल पूछा गया था। अब नेक्स्ट इसके बाद देख रहा हूँ शिक्षण, इसमें कुछ शिक्षण भी पूछे गए ना, इसमें शिक्षण को उठाएंगे। यानी शिक्षण में आप देखिए शिक्षण कहाँ गया, शिक्षण दिया जाना ही, जाने ही, हाँ जाने ही, इसमें दिया है कि जाने ही इत्यस्य पदस्य कृते क शब्द अनुच्छेदो अस्मिन् प्रयुक्त लिखत। यानी जाने ही तो राजा उदयन वाली जो कहानी थी ना उसमें आया था ना, इसको न जब पढ़ा जाए तो अच्छा है ना, विख्यात नख्यात अज्ञात, यानी इसको छोड़ दिया, रुक जाए, इसमें दिया आपका जाने ही, इसका राइट आंसर देख लीजिए पेपर में मिल जाएगा आप लोगों को। यानी जाने ही शब्द का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका अवगछ कहाँ गया, अवगछ, इसका राइट आंसर आपका अवगछ हो गया। अब दिया है, इसका दिया है अल्प ज्ञात इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदो अस्मिन् प्रयुक्त चित्वा। अल्पज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है, अल्पज्ञात का विलोम शब्द होता है ये विख्यात हो जाए, आपका ये विख्यात हो जाएगा। इसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, इसके 133 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 133 नंबर की स्वकुरुष इति पद समानार्थक शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त। ओहो, अनुच्छेद है तो राजा उदयन वाला जो अब मैंने अगले वीडियो में मैंने बनाया था मित्रों, उसमें मिस्टेक कुछ नहीं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। इसमें दिया है ना कि स्वकुरुष, यानी सकुरुष, स्वकुरुष यानी स्वकुरुष इति पद समानार्थक शब्द अनुच्छेद, यानी इसमें दिया है आपका मन्यस्य, यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, इसमें जो राइट आंसर है ये मन्यस कहाँ गया, इसमें इसका राइट आंसर हो गया मन्यस, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसके बाद दिया भूपस नाम किम, तो आप लोग जानते हैं पहले वाला पैसेज में पढ़े, इसको दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यानी जो भूप नाम का जो राजा का क्या नाम था, उदयन था। और तृतीय मूस कैसा था, ये तृतीय वाला मूस था जो आपका सर्वथा अंधा था। और इसके बाद अब चलेंगे हम 136 नंबर क्वेश्चन, कश्चिद, यानी कश्चिद विषय। अब देखिए जो आपका ये जो 2018 संस्कृत का जो शिक्षण वाला पार्ट्स होता है ये यहीं से स्टार्ट होता है मित्रों, उसको बुरा लगेगा आप लोगों को। उसको राजा उदयन की जो कहानी अब इसी पैसेज में है, वो एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको ग्रुप में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसका शिक्षण रह गया था, उसी को बनाना था और पहला वाला पैसेज बचा था। अब यहाँ से 136 नंबर से नया क्वेश्चन शिक्षण का चालू हो जाएगा कि कश्चित विषयम अधिकृत स्वतंत्रता लेखतुं चतुर्थ कक्षायाः छात्रान् शिक्षक नियोजितुं शक्नोति यदि सह विषय संबंध अस्ति। यानी किस विषय में स्वतंत्र रूप से लेखतुम यानी लिखा जाता, चतुर्थ कक्षा का छात्र निबंध लिख लेगा। तो इसका दिया सामाजिक समयाभि राष्ट्र एकेन वैयक्तिक जीवन वातावरण समयाभि। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, वैयक्तिक जीवन। ये कहाँ गया, ये आपका वैयक्तिक जीवन पर निबंध लिखने में कक्षा 4 का बालक सामर्थ्य रहेगा। अनौपचारिक माध्यमेन कश्चिद भाषाय अधिगम अर्थम अधो लिखितेषु कस्य समावेश। अन्य अनौपचारिक माध्यम से किस भाषा पर अधिगम बढ़िया लिखा जाएगा, भाषा प्रयोगशाला या गृह प्रवेश से, भाषा प्रशिक्षण विद्यालय, यानी गृह प्रवेश पर, यानी अनौपचारिक शब्द है तो गृह प्रवेश वाला से, यानी 137 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला। 128 क्वेश्चन, 138 क्वेश्चन पे चलेंगे कि पूर्व पठिताया कथया पुनः कथनम अर्थम छात्रेभ्य निर्देश्य शिक्षक आकलयितुं सर्वथा भवेत। यानी पूर्व पठिता कथा, यानी पूर्व यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर कथा का पुनः कथान छात्र को निर्देश आकलयितुं सर्वथम भवेत। यानी 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अवबोधम। अवबोधम कहाँ गया, ये आपका 138 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद चलेंगे 139 लेखन विषयक व्यतिक्रम कथ्यते, यानी वही अलक्सिया डेलक्सिया जो साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है वही पूछा, लेखन संबंधित क्या होता है,
तो आप लोग जानते हैं डिस्ग्राफिया। ये डिस्ग्राफिया 139 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे, इसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन चलेंगे कि पठनम नाम तु केवलम लिखित पाठस उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्ण यत कश्चित। यानी पठन नाम के केवल लिखित पाठ उच्चारण अपितु एतः महत्वपूर्ण क्या होता है। तो 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पाठस अर्थस अवबोधनम कुर्यात। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 140 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब फिर इसके बाद दिया 141 में कि प्राथमिक कक्षाया छात्राणाम कृते मातृभाषा एवं पाठ्यम अस्यात् इति सम अस्तुतम अस्ति तेन। प्राथमिक स्तर में प्राथमिक कक्षा का छात्र कृते मातृभाषा, यानी प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षा में छात्रों में जो मातृभाषा पठन इति संतुलित होता है वो प्रांतीय कथित भाषाएं प्रोत्साहन भवत होता है। नैसर्गिक वातावरण निर्माण भवेत् यत्र छात्रा कमयपि भाषाम अवगन्तुं न शक्नुवन्ति अछात्रेषु सर्वजन वृद्धि। यानी 141 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका नैसर्गिक वातावरण निर्माण भवति। यानी 139 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला नैसर्गिक वातावरण निर्माण भवेत। अब 142 को प्राथमिक है, यानी प्राथमिक कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविता कथा च दत्ता सन्ति अन्तरं च अक्षराणां लेखनम एव तत् पुस्तकम प्राणलिम अनुसरति। यानी प्रथम कक्षा यानी प्राथमिक कक्षा की भाषा को पाठ्यपुस्तक आरंभ करने से कविता तथा दत्त चित्र यानी पूर्व यानी दत्त चित्र जो कार्य कराया जाता है अक्षराणाम लेखम तत्पुस्तक प्रणालम ऊर्ध्वगामी प्रणालम। इसके बाद दिया है आपका अधोगामी प्रणालम अनुशासनात्मक प्रणालिम पाठचर्या रूपरेखा प्रणालिम। इसका 142 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर उठने के कगार पर। 142 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद चलेंगे इसके बाद 143 अधोलिखित उक्ति समाचिनम। 143 का दिया है आपका अधोलिखित उक्ति का समाचिनम दिया प्रथम कक्षा यानी इसमें उचित लिखना है ना। प्रथम कक्षा छात्रा आंग्ल भाषा कदाचित न जानाति, सही बात। अनुभवानां महत्त्वकर्षेण सह बाला विद्यालयम् आगच्छति। बाला यदा विद्यालयम् आगच्छति तदा ते रिक्तफलम् इव भवन्ति। चौथा वाला ऑप्शन आपका शब्दानां समूहस्य रटन कार्यता शिक्षक बालान भाषां पाठयेत्। तो इसका राइट आंसर है शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। शारीरिक प्रतिक्रिया विधि कहाँ गया इसमें दिया कि नहीं, अधोलिखित कहाँ गया, हाँ अनुभवानाम यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला अनुभवानाम महत्त्वकर्षेण सह बाला विद्यालयम् आगच्छति। 143 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट सही है। इसके बाद चलेंगे 144 बाला स्वाभाविकताया तस्य प्रथमा भाषाम। बालक का स्वाभाविक तस्य उसका भाषा क्या है, अधिगच्छति अनुकरोति अधिगम करोति पुनर्बलम करोति। तो इसका राइट आंसर हो जाए अनुकरण करता है ना तो अनुकरोति हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुकरोति। 145 नंबर क्वेश्चन चलेंगे अधोलिखितेषु किं ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। श्रवणम भाषणम च श्रवणम पठनम च पठनम लेखनम च पठनम संभाषणम च। 100 आपका 45 नंबर क्वेश्चन या अधोलिखित ग्रहण किया ना तो ग्रहण का मतलब सुनना होता है। तो आपका इस श्रवण कौशल आपका सही हो जाएगा। ये कहाँ गया श्रवण कौशल, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया इसका। यानी 145 नंबर क्वेश्चन का जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका ये सही है। राइट आंसर इसका ये श्रवण कौशल होता है, श्रवण कौशलम। अब इसके बाद श्रवण हो गया। इसके बाद 145 है ना
अब इसके बाद 100 शिक्षिका 146 शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यान करोति स सदा तदा सर्वान् छात्रा प्रत्येक न्यून अति न्यूनम एकं स्वगुणं वर्णितुं निर्दिष्टम् अंतरम च तस्य लक्षणम तदाति आगमन विधि। यानी शिक्षक का विशेषण विषय व्याख्यान यानी व्याख्या कराना, तो व्याख्यान करोति स तदा सर्वान् छात्र न्यूनम अति सर्वगुण, यानी आगमन निगमन विधि ना, पहले नियम जब व्याख्या करेगा तो उसमें नियम तो पहले रहेगा ना। तो इसमें कहा गया, इसमें क्या दिया 146 नंबर क्वेश्चन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, शारीरिक समग्र शारीरिक क्रिया विधि ने इसका राइट समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि 146 का राइट नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर 147 चलेंगे, शिक्षक सहायन औपचारिकता का भाषा अधिगम्यते, यानी शिक्षक का सहायन औपचारिकता का भाषा अधिगम्य क्या होता है, गृह भाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा द्वितीय भाषा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का द्वितीय भाषा। 148 में बालान नवीन शब्दान पठितुम शिक्षिका प्रकृत वस्तूनाम उपयोगम करोति, यानी बालकों का नवीन शब्द पठितुम शिक्षक प्रस्तुतानुयोग करोति, यानी इसका 148 नंबर क्वेश्चन है दिया। इसमें 148 नंबर क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, बालान नवीन शब्दान, बालान नवीन शब्दा, यानी इसका राइट, हाँ इसमें दिया है कि बालान नवीन शब्द पाठितुम शिक्षिका वस्तु भी एवं नवीन शब्द पाठितुम शक्नुम एते शब्दानां पूर्ववर्धता पाठेन सहायता भवति, एतेन प्रकृति जीवने दुष्टै स्वाभिक्रिय शब्दानां संबंध स्थापने छात्राणां सहायता भवति, बाल शिक्षार्थिनं निराकरण निचय समार्थ न सन्ति तस्मात् प्रकृत वस्तुनि तेषां अधिगम सायाम कुर्वन्ति। मेरी जानकारी यही थोड़ा असमंजस में है, मेरे अनुसार तो इसमें यही आपका राइट आंसर जो ये तेन वाला कहा गया है, ये तेन प्रकृति जीवने दुष्ट स्वाविश्व शब्दानाम संबंध, इसका राइट आंसर मेरे अभी बहुत क्लियर नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, 148 नंबर क्वेश्चन का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब 149 पे चलेंगे, भाषाय पाठचर्या साहित्य समावेश, भाषाय पाठचर्या साहित्य समावेश स्यात् नवीन शब्दानां ज्ञाने छात्राणां साहाय्यं करोति, इदं नैसर्गिक भाषाया पठन पाठस्य माध्यम अस्ति, इदं विद्यार्थिनां आलोचना क्षमता वर्धयति, छात्राणां पाठ्यक्रम भारम न्यून करोति, यानी भाषा का पाठचर्या साहित्य समावेश क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 149 में आपका इदम नैसर्गिक पठनस्य माध्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला सही। अब 150 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, 150 नंबर, भाषाय कक्षाय कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते, यानी भाषा का कक्षायाम कथा कथन से महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, एतत् नैतिक शिक्षा ददाति, आमोदस प्रभूतम स्रोत अस्ति, शिक्षकस्य विश्रामस्य सहायता करोति, एतत् भाषा समग्र रूपम प्राप्त होती। 150 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका भाषाय पाठचर्या भाषाय कक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाए एतत् नैतिक शिक्षण ददाति, एतत् नैतिक शिक्षण, इसका राइट आंसर 150 नंबर क्वेश्चन का पहला वाला विकल्प से हो जाएगा। मित्रों आज के लिए बस इतने ही, क्योंकि इस पैसेज का जो राजा उदयन की कथा था उसको मैंने एक वीडियो में बहुत विस्तारित बताया हूँ, उसका कुछ क्वेश्चन इसमें बताया, उसको मत करिएगा, क्योंकि उसमें देख इसमें जो शिक्षण दिया था आपका उसको शिक्षण देखेगा, और जो पहला वाला पैसेज था बड़ा वाला यही को मान के एक वीडियो बनाया था। मित्रों बस आज के लिए इतने लिए, बृहत्तरी समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन बंदन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बृहत्तरी समागम चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मित्रों, आज के लिए बस नमो नमः।